अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि एस्टर्स क्या है और एस्टेरिफिकेशन क्या है। एस्टर्स और एस्टेरिफिकेशन, इसको जानने से पहले आप लोगों को कार्बोक्सिलेट आयन का पता होना जरूरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनते हैं और उनको नाम कैसे दिया जाता है। कि हमारे पास जो है वो फार्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O OH। ये फार्मिक एसिड है जिसका हमारे पास आयुपैक नेम क्या है, मीथानोइक एसिड है। अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे OH से, तो हमारे पास आयंस जो बनेंगे, इन आयंस को हम क्या नाम देंगे, O नेगेटिव। साथ में मैं H पॉजिटिव कर देता हूं। ये जो आयंस हमारे पास बनेंगे इनको हम नाम देंगे मीथानोएट आयन। मीथानोएट आयन, या अगर इसका कॉमन नेम आप यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड के जो आयन बनेंगे इनको हम क्या नाम देंगे, फॉर्मेट आयन का नाम देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बन वाला, जिसको हम नाम देते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अगर आप इसका H पॉजिटिव अलहदा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इथेनोइक एसिड से जो आयन बने हैं इनको हम क्या नाम देंगे, इथेनोएट आयन का नाम देंगे। या अगर इसका आप दूसरा नाम जो इनका कॉमन नेम है वो क्या है, फार्मिक एसिड, तो आप फार्मिक एसिड से भी इसको नाम दे सकते हैं। उससे ये नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी दिस वन नॉट फार्मिक एसिड, दिस वन इज एसिटिक एसिड। तो आप एसिटिक एसिड से भी इसको नाम दे सकते हैं एसिटेट आयन। एसिटिक एसिड, then this will be acetate ion। तो जनरली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमारे पास आयंस बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम एस्टर्स को नाम देते हैं तो उनका नाम इन्हीं कार्बोक्सिलेट आयंस पे एंड होगा। यानी अगर एस्टर मीथेनोइक एसिड से बनेगा तो एंड पे हम मीथेनोएट लगाएंगे। अगर इथेनोइक एसिड से बनेगा तो हम इथेनोएट लगाएंगे। सिमिलरली अगर प्रोपेनोइक एसिड से वो बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोएट आयन कहेंगे। आफ्टर नोइंग दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अब हम लोग बात करेंगे कि एस्टर्स किस तरह बनते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड when combined with alcohol, they'll form the product which is known as esters along with water। अगर मैं इनके जनरल फार्मूला से एक्सप्लेन करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज RC डबल बॉन्ड O OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ अगर मैं अल्कोहल का भी जनरल फार्मूला लिख दूं दैट विल बी R'OH। अब जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम आप कह सकते हैं रिलीज होता है, और अल्कोहल से OH रिलीज होता है। या आप ये भी कह सकते हैं
कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिलीज होता है और अल्कोहल से H रिलीज होता है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास था C डबल बॉन्ड O OH। इसके साथ अल्कोहल को मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करके लिख देता हूँ कि अल्कोहल हमारे पास क्या होता है R' देन OH। इसको मैंने इन्वर्ट करके लिखा। अब ये क्या करेंगे, यहां से किसी एक का OH और दूसरे का H, ये यहां से क्या बनाएंगे, मिलके वाटर बना लेंगे H2O। और फिर क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें यहां से OH रिलीज हो जाएगा और दूसरी साइड से H रिलीज होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा वो अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड थोड़ा बड़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इरेज कर देता हूँ और इसके साथ ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, R'। अब ये जो हमारे पास बन गया इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर का नाम देते हैं। और इसके साथ क्या चीज बन गया, हमारे पास वाटर बन गया। This is known as esterification. That when carboxylic acid react with alcohol, they'll form the ester. ये जो आपके सामने जनरल फार्मूला आ रहा है, जो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O, then oxygen and again alkyl group or carbon group, sorry carbon. This is known as ester. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी याद रख सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन देन ऑक्सीजन एंड कार्बन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। RC डबल बॉन्ड O OH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और इस हाइड्रोजन की जगह पे भी कार्बन आ जाए, तो ये जो हमारे पास बनेगा फंक्शनल ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं, या सिंपली एस्टर कहते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे RCOO एंड R'। अब इसकी चंद एक एग्जांपल ले लेते हैं। फार्मिक एसिड प्लस मिथेनॉल। हमारे पास फार्मिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O OH, और इसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज नोन एज फार्मिक एसिड एंड द कॉमन नेम ऑफ फार्मिक एसिड इज मीथेनोइक एसिड। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा है एल्कोहल है, दैट इज मीथेनॉल। और मीथेनॉल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, CH3OH। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का OH ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे एज अ प्रोडक्ट। मजीद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास दैट विल बी HC डबल बॉन्ड O देन O, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या चीज आ जाएगी, मिथेनॉल वाला CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एस्टर, C डबल बॉन्ड O एंड देन कार्बन। अब हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं कि मीथेनोइक एसिड से जो आइंस बनते हैं उनको हम मीथेनोएट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आइंस बन रहे हैं जिनको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारे पास जो आइंस बनेंगे इसको हम क्या कहेंगे, मीथेनोएट, क्योंकि इनमें एक कार्बन है और ये मीथेनोइक एसिड से बने हैं, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मीथेनोएट। और मिथेनॉल से हमारे पास क्या आया, मिथाइल ग्रुप, CH3 इज नोन एज मिथाइल।
तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा मिथाइल मिथनोएट। अगर आप इसको कॉमन नेम से नाम देना चाहेंगे तो फार्मिक एसिड से जो आइंस बनते हैं उनको हम फार्मेट आइन भी कहते हैं। इन शॉर्ट कि मिथनोएट आइंस का दूसरा क्या नाम हमारे पास होगा, फार्मेट आइन होगा, जो कि इस वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूं। फार्मेट आइन तो हम फिर नहीं लिखेंगे। और जिसके शुरू में क्या चीज लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल फार्मेट। There is another example, that is of acetic acid plus methanol। एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज एसिटिक एसिड एंड IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। इनको नाम कैसे दिया जाता है इसके बारे में मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो एसिटिक एसिड का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड। इसके साथ ही मैं ड्रा करने लगा हूँ अगेन मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। दिस इज मिथेनॉल। अब इनसे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो किस तरह बनेगी, दैट विल बी मिथेनॉल। अब इनसे जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और मिथेनॉल का OH ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म वाटर एज अ प्रोडक्ट। मजीद क्या होगा कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इथेनोइक एसिड का, इट विल मेक बॉन्ड विद CH3। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट अटैच टू CH3 ऑफ मिथेनॉल। अब हम इसको नाम किस तरह देंगे, एक कार्बन वाले जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा इसको हम नाम देते हैं मिथाइल। यानी मिथेनॉल से जो आयंस हमारे पास आया रेडिकल, दैट इज मिथाइल। और इथेनोइक एसिड से जो हमारे पास आयंस बन गए इनको हम क्या नाम देते हैं, इथेनोएट। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। अगर आप इसको कॉमन नेम के बेस पे नाम देना चाह रहे हैं तो क्या बन जाएगा कि ये तो एज इट इज रहेगा मिथाइल, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज फ्रॉम एल्कोहल। और जो इसका आयु पे कॉमन नेम है इथेनोएट का, दैट इज एसीटेट। इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल एसीटेट। सिमिलरली मैं यहाँ पे दो तीन और एग्जांपल एस्टर के लिख देता हूँ कि उसको नाम किस तरह दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 देन कार्बोनाइल कार्बन देन ऑक्सीजन। यहाँ पे ये देखें ये प्रोपानोइक एसिड से डिराइव हो चुके हैं, 1 2 3 3 कार्बन वाला जो हमारे पास एसिड होता है वो प्रोपानोइक एसिड होता है। और प्रोपानोइक एसिड से जो आइंस बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोपानोएट का नाम देते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेट्स सपोज दो कार्बन वाला अल्काइल, दैट इज इथाइल। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल प्रोपानोएट। क्या नाम बन जाएगा, इथाइल प्रोपानोएट। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 4 कार्बन वाली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन। अब ये प्रोपानोइक सॉरी ब्यूटानोइक एसिड से डिराइव हो चुका है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ब्यूटानोएट। अब इसके साथ देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन वाला लग चुके हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसके साथ जो है वो एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, मिथाइल ब्यूटानोएट। तो ये थी एस्टर की फॉर्मेशन एंड हाउ एस्टर्स आर नेम्ड। थैंक यू सो मच।